उधर से। लो जी थोड़ी घूमती चाय आ गई। ये इस तरह घूमती है। लोग कहते हैं जी साड़ी तो नहीं घूमती, थोड़ी किवें घूमती है। मैं आखा ए देखो जी, ए देखो, ठीक है। ये घूमती चाय और कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बनाए, पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलें तय कराए और इंशाल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली लाए, महंगाई को भी सस्ता कराए। ये घूमती चाय ही सारा काम करेगी आपके लिए, ठीक है। तो ये तो सी सर जी घूमती चाय। और अब हम आपके लिए बनाते हैं वीडियो। और वीडियो ये सर बनाते हैं कि रावला कोट में जो आज आखिरी जलसा हुआ है, आज 8 अगस्त है ना, आज 12 बजे कैंपेन ख़त्म। सर जी सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए उसने। जो रावला कोट में आज हुआ है ना, आपको पता है ये इलेक्शन पलंदरी, बाग, रावला कोट, पूंछ, ये इन इलाकों में हो रहे हैं। ओ सर जी अब ये लगता है, आज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ 11 सीटें हैं। लो कर दूं पेशन गोई। पहले मेरी 100% पेशन गोई सही साबित हुई है, 100%। हाँ जी आप देख लें, बिल्कुल देख लें। जो जितनी कश्मीर का मैंने किया है ना कानूनी टीवी का, वो 100% दुरुस्त हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जनाब 11 में से 9 सीटें मुस्लिम लीग नून लेगी, 9। और राना सनाउल्लाह ने आज कह दिया कि 24 सीटें हमने पहले जीती हैं और 6 हमारी खसूसी सीटें मिलेंगी, 30। और हम 2/3 मेजॉरिटी से कश्मीर बनेगा लाहौर। ये जनाब अली कह दिया गया है। ये बात आज राना सनाउल्लाह ने कह दी है और सारी कैंपेन राना सनाउल्लाह ने की है। नवाज शरीफ, मरीम नवाज कैंपेन पे नहीं गए। वही जो पहले उन्होंने 2 जलसे किए थे वही सारे, उसी का ही असर बाकी है सर। और ये बात उन्होंने की है कि बिलाल भाई क्या कह रहे हैं, बिलावल भाई हूँ असी भाई कहने तुम फिर नाराज होंगे हो यार, असी की करिए। बिलावल जो है ना, बिलावल कह रहे, ये कहते हैं कि कश्मीर की हुकूमत मेरी है, इनकी तो इस्लामाबाद का हुकूमत जाने वाला है। हाय 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 हाय। बेचारे को अब कौन समझाए सर, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये सूरत हाल उसकी हो गई है। और अब जनाब अली ये बिलावल की भड़कें ही रह गई हैं बेचारे की। चले उसने मेहनत की है, लेकिन काश वो सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ता। कभी बन जाएगा। और सर जी कभी के दिन अच्छे हैं और कभी की रातें, बन जाएगा ना शब, वो बन जाएगा। वो अभी बच्चा है, सियासी तौर पे तो बिल्कुल ही नाबालिग है ना वैसे हाले उसकी शादी होनी है और उहदे जनाब अली अरमान है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ठीक है। तो जरदारी साहब भी आज लाहौर पहुंच गए हैं, इधर से भी गल करेंगे। अच्छा जी सारे रिकॉर्ड टूट गए और इंशाअल्लाह ताला 11 में से 9 सीटें नून लीग जीतेगी। तुसी भी गवेड़ लाओ, तुसी भी अंदाजा लाओ कि कितनी सीटें नून लीग जीत रही है जी। ये 11 में से, अब जो बाकी 11 रह गई हैं, ठीक है। तो ये जो खबर है कि जनाब इस्लामाबाद की हुकूमत जाने वाली है, ना ना सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं। बिलावल की धमकी को किसी ने धमकी नहीं माना, ये पता है आपको। हाँ जी ये सूरत हाल है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली खबर भी देखो। अगली खबर सर जी ये आ रही है, सूबे और सदारती निज़ाम, फिर नए नए आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और ये शोशे हैं अभी बिल्कुल। अब इन्होंने ये शोशा छोड़ा है कि जनाब नए सूबे ना नून लीग बनाना चाहती है ना पीपल्स पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया कि हम बनाएंगे। क्यों भाई, वो क्यों बनाएंगे? वो कौन होते हैं बनाने वाले? इनकी मर्जी के बगैर वो कौन होते हैं? इसलिए हमने कहा था सूबों की बात छोड़ें, वहाँ वजीर आला बनाना पड़ता है, फिर जहाज खरीदने पड़ते हैं, फिर गवर्नर होते हैं, फिर सेक्रेटेरिएट होता है, फिर 20-20 वजीर होते हैं। इस वास्ते
नवे सूबे का जिक्र ना करो, बल्दियाती इलेक्शन कराओ, बल्दियाती इलेक्शन को इख्तियारात दो, सारे मसले हल हो जाएंगे आपके। छोटे यूनिट बनाओ, पूरी इस हमारे पूरे पूरे मुल्क जितने एक एक सूबा है अमेरिका का, तो कैसे चल रहा है? कौंसल कौंसल, वहां आप जाएं हर चीज कौंसल, कौंसल को टैक्स देना है, कौंसल ने घर देना है, कौंसल ने जॉब देनी है, कौंसल ने बेरोजगारी खत्म करनी है, कौंसल ने हस्पताल बनाने हैं, कौंसल कौंसल कौंसल। केड़ी कौंसल? यूनियन कौंसल। ठीक, ये इनको इख्तियारात दो। और ये जो शोशे हैं ना, ये इनके जब कारोबार बंद हो जाते हैं तो ये शोशे जो है ना वो देना शुरू कर देते हैं, लिहाजा इन शोशों के ऊपर आप ना जाए। ठीक है, तो कोई सूबे नहीं बन रहे। और सदारती निज़ाम जी, क्यों? ये भी शोशा है मुखालफों का कि जनाब आसिम मुनीर सदर बनना चाहता है, और उसकी इज्जत सदर से ज्यादा है। ये बात कहने में बुरा ना मनाना, बुरा ना मनाना सर। अभी कितना बड़ा मुआहदा हुआ है तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ वजीर आजम ने कहा है कि सारा सेरा इसका आसिम मुनीर के सारा है, सारी प्लानिंग ही उसकी है। ये जो किताब पे लिखा जाता है ना, ये आसिम मुनीर का लिखा हुआ है। तो आसिम मुनीर क्यों सदर बनेगा? किस लिए बनेगा जी सदर? ना ना ना, ये गलत बातें हैं। गलत बातों को इधर ही दफना दो, खत्म कर दो। ठीक है, अगली खबर सर जी, अगली खबर। दिफाई मुआहदा, इंडिया की चीख है 7वें आसमान पे। इंडिया ने कहा यार ये हो क्या गया है? ये सब फील्ड मार्शल की जनाब जहन चल रहा है। तुम्हारे जो जहाज ही नहीं उड़ सके थे ना, ये फील्ड मार्शल का कमाल था। अभी अभी तुम्हारे अंदर खाते लोग मानते हैं कि यार ये इंडिया को हो क्या गया था। 10 गुना बड़ा इंडिया पाकिस्तान का एक जहाज नहीं गिरा सका, और हमारे 11 गिर गए। ये 11 ये है ना, तो जो हमने आपको बताया था कि पठानकोट के इलाके में एक इनके शेड के नीचे खड़े हुए 17 जहाज तबाह हुए थे, उसकी खबर बाहर नहीं आने दी गई। ये 11 तो ऊपर से गिराए थे ना, ऐसे ऐसे गिराए थे। तो 17 जहाज जो है वो खड़े शेड में पठानकोट वाले में, जिस दिन उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था और हमने जवाबी हमला किया था ना, उस दिन गिरे थे। ये आप किसी फौजी से तस्दीक कर सकते हैं, क्योंकि कौमी लेवल पे इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, इसलिए ये बात जो है ज़्यादा आगे नहीं चली। ठीक है, आगे आए सर जी, आगे आए। जरदारी साहब लाहौर पहुंच गए और कैम मकाम गवर्नर स्पीकर मलिक अहमद खान साहब ने उनका इस्तकबाल किया, जो मुस्लिम लीग नून के स्पीकर हैं। अब ये नहीं पता कि इनके गवर्नर साहब किधर गए, आउट ऑफ कंट्री गए होंगे। ठीक है, वो भी जा सकते हैं। तो जरदारी साहब लाहौर पहुंच गए, और लाहौर पहुंचे तो इनसे पूछा गया है जनाब अली कि जजेस दी समरी ते दस्तखत कर दो। कहना कर देंगे, तो केड़ी जल्दी है? अभी वो जरदारी साहब वो बैठे हैं ना कि मुझे कश्मीर की हुकूमत में हिस्सा दो जी, लेकिन कश्मीर की हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये बलूचिस्तान की तर्ज पे कश्मीर में हुकूमत चाहते हैं। नहीं देना, नहीं देना। बलूचिस्तान का भी वापस करो, वहाँ पीपल्स पार्टी की जगह मौलाना फजल रहमान की हुकूमत बनाओ जो मजबूत बनेगी। ठीक है, और आज हमारे एक MNA ने कह दिया है कि पीपल्स पार्टी हमारा साथ छोड़ना चाहती है तो छोड़े, हमें 169 वोट चाहिए। ठीक है, और इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार मिला के हमारे पास पीपल्स पार्टी को निकाल के 184 वोट हैं। तो क्यों ब्लैकमेल होते हो? ये जरदारी जो लाहौर आ रहा है, ये आप देख लेना, ये नवाज शरीफ साहब से भी मिलेगा, ये मरियम नवाज से भी मिलेगा, और तरला मिनता ग्राउंड साढ़े वकील बहस कर देने ना, आखिरी बहस होती है कि सर जी इन्हों की उम्र ज़्यादा हो गई है, जमानत ले लो। अच्छा, दूसरा सर जी बीमार है, बीमार शुमार रहिंदा है, यदी जमानत ले लो, या सर जी ये छोटा बच्चा है, यदी जमानत ले लो। ये तरला ग्राउंड होता है। ठीक है, या सर जी इनू 3 साल हो गए ने जेल च,
ਅਡਿਆਲਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं आम क्लाइंट की गल कर रहा, ਇਹਦੀ ज़मानत ले लो सर जी, ठीक है, ये होता है, ठीक। और आखिर में आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये जो बिलावल भुट्टो ने उल्टी गिनती का नारा लगाया है ना, इंशाल्लाह ये उल्टी गिनती भी सीधी हो जाएंगे और ये जो उल्टे लेटे पड़े हैं ना ये भी सीधे हो जाएंगे। आज उन्होंने रावलाकोट में ये फरमाया है, ठीक है। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल है, बाकी अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सारे नाल राब्ते च रहो, सैटरडे है, गपशप लगाएंगे। हमारा व्हाट्सअप का नंबर आपके पास मौजूद है, कानूनी मशवरे करने हैं तो वो ज़रूर हमारे साथ करें। और जो वो कार्ड बनाना है आपने, हमारा कानूनी टीवी वाला वो कार्ड बनाए प्रेस का, वो उसके लिए रब्ता कायम करें। और जो रिश्ते नातों का हमने प्रोग्राम बनाया है, अपनी सीवियाँ बच्चों की वो भेजें वॉलंटियरली, वो भी इंशाल्लाह आपका करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे साथ राब्ते में रहें। अल्लाह ही हाफिज़।